तो यहाँ पर 9th साइंस का 4 चैप्टर का कौन सा पॉइंट है? 4.4। और इसको क्या बोलते हैं? संयोजकता, या इसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। क्या है? वैलेंसी। तो जो किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बोर बरी स्कीम थी उसके अनुसार बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। यदि 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हैं, है ना, तो वो रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, माने क्रिया नहीं करते, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 0 हो जाती है। जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8, उसकी संयोजकता का मान क्या होता है? 0। मतलब ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, खाली नहीं है। यदि खाली है तब न लेगा, वो इसलिए संयोजन करता है कि मेरी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8। जैसे आपको मान के चलो कि 50 रुपए का कोई सामान मिलता है। अब आपके पास 50 रुपया है तो किसी से मांगोगे, या कोई मांगेगा तो दोगे? दोगे तो घट जाएगा, मांगोगे तो बढ़ जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं है, माने आपको संयोजन करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी संयोजकता कितनी हो गई? 0 हो गई। कोई मांगना जांचना वो कहलाता है संयोजकता। अब मान के चलो कि आपके पास 50 का तो कंपास लेना है पर 45 रुपए है, तो अब क्या करोगे? तब 5 रुपए हाँ, किसी से 5 रुपए क्या है? मांगोगे। ठीक है, तो माने तुम क्या कर रहे हो? उससे संयोजित हो रहे हो। ठीक है, अपनों 50 पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो? संयोजित हो रहे हो। यदि आपके पास 55 रुपए है, 50 का सामान लिए, आपके पास 5 बच गया, कोई मांग रहा है, आप उसको क्या कर सकते हो? दे सकते हो, तब वो भी संयोजन कहला गया। इसी तरह से जिस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको मांगने की जरूरत है क्या? नहीं है। देने की जरूरत है क्या? नहीं। देगा तो घट जाएगा, लेगा तो बढ़ जाएगा। होता कितना है? 8। तो न देगा न लेगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। तो जिस कक्षा में पूर्ण भरा होता है उसकी संयोजकता कितनी होगी? 0। अब पूर्ण भरा का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। ये कौन कहता है? बोर बरी स्कीम। ठीक है। अब मैं पूछूं संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? तो परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा हीलियम की बात करते हैं। लेकिन हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो नियम तो उल्टा हो गया। पर दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। इससे ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं। लेगा क्या? नहीं लेगा, और ना देगा। माने ये क्या है? अक्रिय है। तो जिसमें बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। ठीक है ना? माने इनकी संयोजन शक्ति का मान कितना होगा? 0। तो मैं पूछूं कि हीलियम की संयोजकता कितनी होती है? 0 होगी, है ना? हीलियम की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। अक्रिय होगी, किसी से क्रिया नहीं करेगी। अधिकतर मान के चलो कि उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, है ना? माने दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। वो कैसा होता है? अक्रिय होता है। उसकी संयोजन शक्ति का मान कितना होता है? 0 होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं उसमें बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 8। ठीक है, सबसे बाहरी। दूसरा नंबर को छोड़ दो, बाकी कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 8। तो हम उसको क्या मानते हैं? अष्टक। और यदि अंतिम में अष्टक नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर वो क्रिया करेगा। माने वो पदार्थ क्या करेगा? सक्रिय हो जाता है कि भैया मेरे पास 8 नहीं है, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करता है? या तो साझेदारी कर सकता है, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। ठीक है, वो अष्टक बनाने की कोशिश करता है।
क्या करता है, अष्टक बनाने की कोशिश करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों से वो साझेदारी कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है या जितने इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो अब मैं पूछूं संयोजकता क्या है। ठीक है, तो अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता। अब उदाहरण के लिए समझो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पर होता है 2 8 1 11 होते हैं। हाँ। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। इसको जरूरत कितनी है 8 पूरा करने के लिए, 7। तो 7 ये ले नहीं सकता बेचारा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, छोड़ देता है। तो ये क्या बनेगा, Na+ बन गया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 1। एक अब ना लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, एक। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, +1। ठीक है, अब देख लेते हैं क्लोरीन की बात। क्लोरीन कितना है, 12। नहीं 17 होता है। हाँ, 2 8 7। बाहरी कक्षा में कितने हैं, 7। कितनी जरूरत है, 1। तो 8 हो जाएगा। हाँ। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा क्या, नहीं, है ना। 7 छोड़ेगा तो लंबा नुकसान हो जाएगा। हाँ। तो एक को ये क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। जो ये छोड़ा है उसको क्या कर लेता है, ले लेता है। तो क्लोरीन में क्या आ जाएगा, माइनस। जब इलेक्ट्रॉन लेता है जितने लेगा उतने माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 8 8। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, तो वो एक की साथ एक। एक, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा हाँ। वो उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में। तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बाहरी कक्षा में, वो कितनी होती है, 4। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये मैं 2 बना दिया और 2 में ये बना दिया। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको कितना कम है यार, इसमें बाहरी कक्षा के लिए 4। 4 कम है, होना चाहिए 8, पर इसके पास है कितने, 4। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि ऑक्सीजन लाता हूँ। एक ऑक्सीजन लाया, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कितने चाहिए, 2। तो 2 इसके पास आया। ठीक है, अब ये इनसे साझा कर लिया। साझा माने उसका भी कहलाएगा, कार्बन का, इसका भी। तो ये कितने हो गए, 4। और ऑक्सीजन में ये 2, 4 2 कितने हो गए, 6। और ये कितने हो गए, 2। इसका कितना पूरा हो गया, 8। ऑक्सीजन का पूरा हो गया 8 साझेदारी से। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हुई, कितने से साझा किया ये, 2 से। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 2। अब कार्बन के पास कितने हैं, 2। और 4 2 कितने हुए, 6। अभी घट रहे हैं। तो ये जो हैं, ये 2 ऑक्सीजन को और आएगा, यहाँ ऑक्सीजन आया, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, किसके, ऑक्सीजन के। 6 इलेक्ट्रॉन किसके हो जाएंगे, ऑक्सीजन के हो जाएंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन में बना देता हूँ, ये 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी साझेदारी कर लिया यार, ये किस में आ जाएंगे, साझेदारी में। ऑक्सीजन कितने, 2 दिया और 2 ये हो दे दिया, तो कितने हो गए ये, 4। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 और 4 कितने हो गए, 8। अब कार्बन के देखो, कार्बन के ये भी 4, ये भी 4। कार्बन के कितने हो गए, 8। मतलब ये क्या बन गया, CO2। तो ये बंध क्या कहें, साझेदारी वाले। ये कैसे हो गए, साझेदारी। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी भी करते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करेगा, है ना, वो उसका क्या कहलाएगा, संयोजकता। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन इधर साझेदारी किया,
2 इधर साझेदारी किया। कितने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी किया? 4। 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। 4। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना किया? 2। 2। तो ऑक्सीजन की कितनी हो गई? 2। 2। एक ठो ऑक्सीजन के साथ एक ठो गिनना है। इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन साझे लिए? 2। 2। तो इस ऑक्सीजन की भी कितनी हो गई? 2। 2। इस तरह से ये साझेदारी करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करेंगे वही क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर देखो ये मैग्नीशियम है ना, और मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 12। तो हम इसको तोड़े तो पहली कक्षा में कितना जाएगा? 2। 2। दूसरी कक्षा में कितना जाएगा? 8। और फिर इसमें क्या गया? 2। 2। ये किसके लिए हो गया? मैग्नीशियम के लिए। मैं पूछूं इसकी संयोजकता कितनी है, तो कितनी है इसकी संयोजकता? 0। शून्य कैसे हो गई भाई संयोजकता? ये बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो इनको 2 को त्याग करेगा ना, हाँ। तो त्याग करेगा तो कितने त्याग करेगा? 2। 2 त्याग करेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। 2। ठीक है। एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का होता है 13। तो कितना हो जाएगा? 2 2। 8 3। 2 8 3। 3। इसको जरूरत कितनी है? 5 की। 5 की। 5 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा? 3 त्याग कर देगा। 3 त्याग कर देगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। 3 हो जाएगी। इस तरह से हम संयोजकता का पता लगाते हैं। वैसे धातुओं से यहीं से पता चल जाता है, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं बाहर? 2। 2। तो संयोजकता कितनी हो गई? 2। 2। इसमें बाहर कितने हैं? 3। 3। तो संयोजकता कितनी हो गई? 3। 3। और यहाँ पर देख लो, सोडियम में हम 1 लिखे थे तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। अब क्लोरीन में बताओ, बाहर 7 हैं तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। 1 होगी, 7 ना होगी। ये 4 तक है, इसे देखना है, फिर उसमें कम घटाने लगते हैं कि कितना कम है 8 से। ठीक है, इस तरह से हम संयोजकता का पता लगाते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। यदि इसको हम ऐसे तोड़े अष्टक नियम से तो 2 और कितना हो गया? 7। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। इसको पूरा करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 1 की। इसलिए यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। है ना। ऐसे फ्लोरीन का हो गया, ऐसे क्लोरीन का हो गया, ब्रोमीन का हो गया, इनकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। अब इस टेबल में देखते हैं और समझते हैं किसकी कितनी संयोजकता होती है। ठीक है।